This conference will now be recorded. How project name starts. Project name starts with small. Project name starts with capital. How it is? कैसे? Capital followed by a camel case. Very good. Package name starts with small followed by a camel case. Very good. And class same as your project name. Starts with capital followed by camel case. Agreed? Agreed? Okay. उसके बाद shortcut. If I forgot to add a main, tell me the shortcut. Tell me shortcut. Main and control space. Very good, Mayuri. Good job. Main and control space. Very good. What is the shortcut for print? Sysout. SYSO. Very good, Pranali. SYSO and control space. Exactly. How many types of data or data type? How many data type in Java? Two. Very good, Samir. Karan, Pranali, Mayuri. Good, good. There are two types. Exactly. Primitive and non-primitive. Very good, Samiksha. Good answer. Primitive and non-primitive. How many are there in primitive? 8. Which 8? Very good answer. Which 8? Good answer. Karan, Samiksha, Samir. मयूरी एंड प्रणाली चलो बताओ कौन से 8 हैं वेरी गुड इट्स अ बाइट शॉर्ट int long then float double character and boolean good answer very good Karan okay so very good Mayuri so there are 8 we started with int what is declaration what is declaration only we are declaring here that Anuprita age is a variable of type integer that's it this is what we are declaring एंड जब हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं इफ यू रिमेम्बर मैंने ये भी बनाया था तो जैसे हमने डिक्लेयर किया एक मेमोरी असाइन हो जाएगा और उसका रेफरेंस बन जाएगा ये जो आपने वेरिएबल दिया है व्हाट इज वेरिएबल वी सेड व्हाट इज वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरीज होते रहेगा जिसका वैल्यू वेरी होते रहेगा दैट इज वेरिएबल मेक सेंस क्लियर यस तो जब
we do assignment, so there is a assignment operator. Assignment operator कौन सा है? Equal to. When we do a assignment, you will see that 23 is stored within this reference, and then you can call by reference and print that value. Make sense? इसलिए उसको डबल कोट में देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर. इट्स अ डिक्लेयर वेरिएबल. इसका डिक्लेरेशन हो चुका है. तो जावा को पता है कि अनुप्रीता एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. उसके बाद हमने देखा था ये, कैन वी होल्ड दिस वैल्यू? कैन वी होल्ड कैरेक्टर? आंसर इज यस, इट विल होल्ड ASCII वैल्यू. और हमने देखा था इनिशियलाइजेशन, जहां पे डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट है. तो अगर मुझे ये लाइन रीड करनी है इनिशियलाइजेशन की, तो मैं कैसे रीड करूंगा? मैं रीड करूंगा प्रणाली एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट विच होल्ड्स अ वैल्यू 24. ये मेरा रीडिंग का टाइप रहेगा. मतलब हम लोग कभी भी कोई वेरिएबल रीड करते हैं तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन रीड. मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? हम लोग रीड इस तरीके से करेंगे. ये क्लियर? ये क्लियर? चलो फिर आज नया प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो मैं आज प्रोजेक्ट का नाम देता हूं डेटा टाइप्स नाम. मैंने प्रोजेक्ट का नाम ही दे दिया डेटा टाइप प्रोजेक्ट. मतलब आपके पास सारा डेटा रहेगा एक साथ डेटा टाइप प्रोजेक्ट में. मॉडल इन्फो की जरूरत ही नहीं है, बट आ जाता है. चलो, पैकेज, डेटा टाइप पैकेज, एंड लेट्स सी अ न्यू क्लास. तो पहले मैं दे देता हूं इंटीजर डेटा टाइप. शॉर्टकट फॉर मेन एंड कंट्रोल्स, main and control space. Okay, this is a shortcut. This is a shortcut for main. ये clear? Now मुझे इनिशियलाइजेशन करना है. मुझे इनिशियलाइजेशन करना है करण का एज. सो आई सेड int करण एज is equals to 25. Is this initialization, declaration और assignment? चलो आप बताओ क्या है ये. Very good, Karan, Sameer. This is initialization. This is initialization. Okay? This is called initialization. Make sense? Everyone? अगर मुझे प्रिंट करना है तो शॉर्टकट SYSO कंट्रोल स्पेस एंड आई नीड टू राइट. ये देखो इसमें भी शॉर्टकट है. जब आप KAR भी लिखोगे और कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो देखो उसने आपको प्रपोजल दे दिया है. डू यू मीन करण एज? मैंने बोला यस, एंटर. तो आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है. दिस इज हाउ इट कॉल्स अ इंटेलिजेंस. दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड अ इंटेलिजेंस. इज इट क्लियर?
मेक सेंस सबको? चलो, तो मैंने पहले डेटा टाइप पे इसलिए समय बिताया बिकॉज रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। हर एक डेटा टाइप में आपके डिक्लेरेशन है, हर एक डेटा टाइप में आपके असाइनमेंट वही रहेगा, और हर एक डेटा टाइप में इनिशियलाइजेशन भी सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट रिमेन्स एज इट इज, it remains as it is. Okay, so that's why what we did, we saw in detail the first वाला। हमने पहला जो था वो अच्छे से डिटेल में इसलिए देखा। ओके, चलो, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड डेटा टाइप जो थोड़ा बहुत यूज होता है। डू यू हर्ड लॉन्ग डेटा टाइप? डू यू हर्ड लॉन्ग डेटा टाइप? तो लॉन्ग इज ऑल्सो सेम, लॉन्ग इज ऑल्सो सेम। लॉन्ग क्या करेगा? थोड़े लंबे नंबर, मतलब 64 बिट डेटा होल्ड करेगा, बट होल नंबर। होल नंबर मतलब जैसे मैंने बोल दिया लॉन्ग, कोई आपका है, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, ओके, जो कि है 23467 8, ओके। So I can hold a 64-bit data, like such data। एम्प्लॉय आईडी कभी भी डॉट में रहेगा क्या? 26578 डॉट 78 ऐसा रहेगा क्या कभी? डू यू थिंक एम्प्लॉय आईडी कभी भी डेसिमल में रहेगा? नो। आपका अकाउंट नंबर कभी भी डेसिमल में रहेगा क्या? नो। सो वी कैन होल्ड अकाउंट नंबर, ओके, we can hold account number, employee ID, such areas in long। बाकी as it is है। Initialization, employee ID is a variable of type long which holds this value। Account number is a variable of type long which holds this value। Is it clear? बाकी प्रिंट भी वैसा ही करना है, प्रिंट भी रेफरेंस ही करना है। अगर मुझे प्रिंट भी करना है तो मैं रेफरेंस ही प्रिंट करूंगा। मेक सेंस? बाकी सारा प्रोसेस सेम है। मेक सेंस एवरीवन? माईक बंद केलं तर मला आवाज नाही येत आहे ना रे मग। माईक सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? एवरीवन? यस, यस। तो ओनली वन चेंज इन, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं फ्लोट डेटा टाइप। ओके, सेम है, बट ओनली डिफरेंस इन फ्लोट डेटा टाइप, ओहो मैंने फ्लैट लिख दिया। तो अभी मुझे चेंज करना है क्लास का नेम, कैसे करूं? मैंने फ्लैट कर दिया, इसको मुझे फ्लोट करना था। अभी मुझे डेटा टाइप मतलब कि एक क्लास का नेम चेंज करना है, कैसे करूं? तो देखो, जो लेफ्ट साइड में आपका क्लास है, ये जो लेफ्ट साइड में आपका क्लास है, उसको सिलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करो, उसको सिलेक्ट करो, उसको राइट क्लिक करो,
और रीफैक्टर। रीफैक्टर ये जो दिख रहा है, यहां पे आओ रीफैक्टर, और कैन यू सी रीनेम? कैन यू सी रीनेम? क्लिक ऑन रीनेम और सिर्फ यहां पे FLO कर दो, फ्लोट डेटा टाइप, और आप बोल दो फिनिश। देखो इधर भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। कैन यू सी? कैन यू सी? ये आपके सारे रेगुलर टास्क है, हाँ? याद रखना कोडिंग के वक्त कभी हम लोग गलती से कुछ नाम दे देते हैं, वेरिएबल का हमको नाम थोड़ा और देना था, हमने कुछ और दे दिया, मैंने ए लिख दिया, तो रीफैक्टर करके ही रीनेम करना। तो जहां जहां ए का रेफरेंस रहेगा, मतलब जहां जहां आपने वो प्रिंट किया है, कहीं यूज किया है, वो सब जगह का वो नेम एक साथ चेंज कर देगा। मेक सेंस? मेक सेंस? चलो अभी फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट क्या बोलता है? फ्लोट बोलता है आई विल होल्ड डेसिमल न्यूमरिक वैल्यू। यह आधा सच है, मतलब ये आधी डेफिनेशन है इसकी। आई विल होल्ड डेसिमल न्यूमरिक वैल्यू, ये आधा सच है। हाँ, कैसे? अभी मैं अगर किसी को बोलता हूं फ्लोट, और मैंने बोल दिया लेट्स से समीर सैलरी, तो मैंने दे दिया 1 2 3 4 5.67। देखो एरर आ रहा है, देखो एरर आ रहा है। वो तो बोलता है डेसिमल न्यूमरिक वैल्यू। डू यू थिंक दिस इज डेसिमल न्यूमरिक वैल्यू? डू यू थिंक दिस इज अ डेसिमल न्यूमरिक वैल्यू? सब लोग आंसर देना। हाँ गाइस, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोलना। नहीं समझ रहा? ओके, मैं फिर से बोलूं? ठीक है। अच्छा, चलो। इंटीजर समझ में आ गया था सबको? सिद्धि, इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर क्या बोलता है? इंटीजर बोलता है आई विल होल्ड होल न्यूमरिक वैल्यू। होल नंबर मतलब, राइट? अगर मैं इंट करके मैं बोल दूं सिद्धि का एज, और मैं यहां पे लिख दूं 23.4, तो डू यू थिंक ये होल्ड करेगा? एरर देगा। मेक सेंस? मेक सेंस? तो ये नहीं चलेगा। वैसे ही लॉन्ग क्या बोलता है? लॉन्ग बोलता है आई विल होल्ड होल न्यूमरिक वैल्यू बट 64 बीट, मतलब 32 बीट इंटीजर होल्ड करता है, मैं थोड़ा बड़ा नंबर होल्ड कर लूंगा 64 बीट। तो अगर मैं लॉन्ग को भी सिद्धि का आईडी करके एक आधा 4567.89 दू, तो होल्ड करेगा क्या? न्यूमरिक होल बोला है, नो, तो ये भी एरर देगा। लेकिन मैं फ्लोट में तो यही बोल रहा हूं कि आई विल होल्ड डेसिमल न्यूमरिक वैल्यू, फिर क्यों एरर दे रहा है? फिर क्यों एरर दे रहा है? व्हाट यू थिंक? 32 बिट इज राइट करण, बट 32 बिट डेसिमल न्यूमरिक वैल्यू, बट वो एरर क्यों दे रहा है? बिकॉज फ्लोट बोलता है जब भी आप कोई वेरिएबल को फ्लोट डिफाइन करते हो, उस वैल्यू को एंड में जाके एफ लगाओ। ये देखो, उसको बताओ ये फ्लोट वैल्यू है। ये देखो ऐसे, जैसे मैंने हटाया एरर, और जैसे मैंने एफ लिख दिया 67 के बाद, देखो एरर गॉन। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? इज इट क्लियर? और ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, आई वांट टू डिक्लेयर अ फ्लोट वैल्यू, कैसे करोगे दिखाओ। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं रहेगा। इज इट क्लियर एवरीवन?
मेक सेंस ऑल? सब लोग ये क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अभी मुझे बताओ, मैं जब प्रिंट करूंगा तो इसका मैं रेफरेंस से प्रिंट करना पड़ेगा या डबल कोट में? समीर का सैलरी कैसे प्रिंट करूं, रेफरेंस या डबल कोट? रेफरेंस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली रेफरेंस। ये देखो, मैं प्रिंट करूंगा तो वो वैल्यू वही प्रिंट करेगा। ये क्लियर? ये क्लियर है सबको? सिद्धि, इज इट क्लियर नाउ? यस। तो मैंने बोला था ये हाफ, ये जो है ये आधा डेफिनेशन है। I will hold decimal numeric value as well as whole number also. ये बोलता है फ्लोट और डबल। I will hold decimal as well as whole number both। कैसे? तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मयूरी एज इक्वल्स 23 बट एफ, सो देखो कोई एरर नहीं है, कैन यू सी? और जैसे ही मुझे प्रिंट करना है, तो आई कैन प्रिंट इन द सेम वे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये मत सोचना कि जब मुझे डेसिमल होल्ड करना है मैं हमेशा इंटीजर यूज करूंगा, या सॉरी, जब होल नंबर यूज करना है तब हमेशा इंटीजर यूज करूं। यू कैन यूज फ्लोट ऑल्सो, बट एक प्रॉब्लम है कि जब आप रन करोगे और प्रिंट करोगे, ये 23 प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट करेगा 23 पॉइंट। कैन यू सी? तो वो डेसिमल वैल्यू ही होल्ड करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? यस। सो फ्लोट हम लोग मैक्सिमम यूज करते ही नहीं है, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना था बिकॉज दैट इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड समटाइम्स पीपल आस्क यू टू डिक्लेयर, दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने दिखाया हो। मेक सेंस ऑल? आगे बढ़े। ओके, चलो फिर अभी नेक्स्ट डेटा टाइप इज योर डबल। अभी आपको डिक्लेरेशन और ये सब समझ में आ रहा है? इट इज एज इट इज सेम, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इफ यू रिमेंबर, सब कुछ सेम है अभी, राइट? ये बोल दिया है आई विल होल्ड
decimal as well as numeric whole numeric value, बट प्रिंट करते वक्त 64 बीट, बट प्रिंट करते वक्त मैं डॉट में ही करूंगा। डबल सोनालिका सैलरी, डबल सोनालिका सैलरी, बाकी सब सेम है। ये देखो, ये आप प्रिंट करने जाओगे तो भी सेम वैल्यू प्रिंट करेगा। और मैंने बोला होल नंबर, तो अगर मैं बोल दूं तो I can hold this as well. I can hold this as well without decimal. Without decimal also. रन करो देखो, लेकिन वो वैल्यू जब प्रिंट करेगा उसने देखो उसको क्या कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल ऑफ 7. Yes, because it's a big number. Yes or no? मतलब 2 का एक्सपोनेंशियल इज दिस, आगे का 2 का एक्सपोनेंशियल इज दिस। ये पता है ना सबको? मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं, हाँ, मैं मैथ्स नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ये पता है सबको? यस। सो एक्सपोनेंशियल, अगर मैं इसको सिंपल ये हटा दूं, ऐसा छोटा सा नंबर ले लूं, ये देखो, तो वो इसमें प्रिंट करता है डॉट, जैसे फ्लोट करता है। मेक सेंस? मेक सेंस गाइस? इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? ओके, अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मैंने बोला हम लोग इंपॉर्टेंट सारे ले लेते, बाइट और शॉर्ट को तो कोई पूछता ही नहीं है। चलो, कैरेक्टर डेटा टाइप, फिर से नाउ देखो, कैरेक्टर आई एम गेटिंग अ जेंडर। कैरेक्टर क्या बोलता है? कैरेक्टर क्या बोलता है? आई विल होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोट। सिंगल कोट पता है ना सबको? ये सिंगल कोट सबको पता है ना एवरीवन? दिस इज अ सिंगल कोट। कैरेक्टर क्या बोलता है? आई विल होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोट। तो जब मैं ये प्रिंट करने जाऊंगा तो देखो ये प्रिंट कर देगा। मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? ये क्लियर है सबको एवरीवन? इज इट क्लियर ऑल? यस। अभी मैं एक और कैरेक्टर बनाता हूं, लेट्स से ऐसे ही अभी बना देते, ए जो आप लोग बनाते हो।
Can I hold two character? Can I hold two characters? यस कैसे समीर, कहाँ होल्ड कर पाएंगे? ये देखो एरर दे रहा है वी और ए। समीर, इट इज थ्रोइंग यू एन एरर, क्योंकि मैंने देखो लिखा है इट विल होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर ओनली। चलो ये लिख देता हूं मैं, और इट विल होल्ड सिंगल कैरेक्टर ओनली। दो करने जाओगे तो आएगा इनवैलिड। इज इट क्लियर? ओके, तो डू यू थिंक मैं ऐसे करके समीर का एज नंबर होल्ड कर सकता हूं? फिर ऐसे ऐसे कुछ कर सकता हूं कि वो भी एरर आएगा? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? कैरेक्टर, हाँ देखो मैंने कैरेक्टर बोला, इंटीजर नहीं, ध्यान रखना। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है मैं जो पूछता हूं आप लोगों को, इसलिए मैं आंसर नहीं देता हूं स्टार्टिंग में। यू गाइज नीड टू ट्राई दैट। वेरी गुड सिद्धि। नो अदर्स? नो सोनाली, समीक्षा, वेरी गुड। नो, राइट, बट आंसर इज यस। ये देखो कोई एरर नहीं। क्यों? इफ यू रिमेंबर, यहां पे हमने इंटीजर में कैरेक्टर होल्ड किया था, तो इसने इसका न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड किया था यहां पे। वेरी राइट भूषण, ओके, उसने उसका न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड किया था यहां पे। तो मैं वाइस वर्सा नहीं कर सकता हूं कि मैंने न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड किया तो ये उसका कैरेक्टर प्रिंट करेगा? यस और नो? यस और नो? ये देखो कोई एरर नहीं। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो समीर का एज इज ए। ओके, सो दिस विल होल्ड, इट विल होल्ड character value of numeric ASCII number। तो इसने कैरेक्टर वैल्यू होल्ड किया, 65 का था ए, इफ यू रिमेंबर। सबको याद है? सबको याद है? ये क्लियर है यहां तक सबको? इज इट क्लियर गाइस? राइट,
तो चलो एक और क्वेश्चन। तो कैन यू टेल मी, अगर मैं यहां पे प्रणाली का एज ऐसे ए पकड़ लू, तो डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? मैंने जानबूझ के सेमी कोलन नहीं दिया है, हो सकता है एरर ना आए। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? डबल कोट में दे दिया मैंने। नो, डबल कोट विल ट्रीट एज अ स्ट्रिंग, सिंगल कोट विल ट्रीट एज अ कैरेक्टर, ओनली सिंगल कैरेक्टर होल्ड करता है सिंगल। तो डबल कोट विल ट्रीट एज अ स्ट्रिंग, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर होल्ड करता है वो, इसीलिए आंसर इज नो, इनवैलिड। मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? ये क्लियर है? यस। चलो अभी एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं बिफोर वी मूव। आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग आंसर दोगे। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। आप बोलोगे इतने की जरूरत है क्या सर? जरूरत है इसलिए बिकॉज आपके ये बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। ओके, वंस यू क्लियर योर बेसिक, बिलीव मी, यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी गोइंग फॉरवर्ड, दैट्स फॉर श्योर। ओके, चलो ना, अभी आप लोग मुझे बताओगे वन बाय वन, सब लोग आंसर दोगे। इंट समीक्षा एज, टेल मी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? जस्ट रिकैप। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। सीरियसली समीर, घर पहुंच जाऊंगा मैं बॉक्सिंग ग्लव्स लेके मेरे। वेरी गुड अनुप्रीता, करण, इट्स अ डिक्लेरेशन, एग्जैक्टली, इट्स अ डिक्लेरेशन, इट्स अ डिक्लेरेशन, इट्स अ डिक्लेरेशन। वेरी गुड। अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरी गुड करण। अदर्स? अरे बाकी किसी को नहीं आता? भूल गए? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज असाइनमेंट। एग्रीड? वेरी गुड अनुप्रीता, मयूरी, चेतन। यस और नो? तो डू यू थिंक समीक्षा एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर? सो इट्स अ वेरिएबल, यस और नो? यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो समीक्षा का एज क्या प्रिंट होगा? 23। देखो मैं रन करता हूं, प्रिंट होगा 23, राइट?
तो अभी वेरिएबल क्या बोलता है? वेरिएबल बोलता है वेरिएबल इज whose values varies। तो डू यू थिंक अगले साल समीक्षा 24 ईयर्स की हो जाएगी? यस और नो? तो डू यू थिंक मैंने वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दिया? डू यू थिंक मैंने वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दिया? यस और नो? इसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट। इसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट। तो जब मैं अभी प्रिंट करूंगा समीक्षा का एज, तो क्या प्रिंट होगा बताओ? सेकेंड टाइम में क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे तो 23 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वेरी गुड भूषण, यहाँ पे हो जाएगा 24। वेरी गुड अनुप्रीता, एग्जैक्टली ये देखो, रन करो और सेकेंड टाइम रीअसाइनमेंट के बाद वैल्यू बिकम्स 24। You're getting my point, guys? What I'm saying? You're getting my point? What I'm saying? Everyone? ये क्लियर सबको? यस। सो दिस इज कॉल्ड रीअसाइनमेंट। याद रखना कि मैं वेरिएबल का वैल्यू कभी भी वेरी हो सकता है, मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड अ रीअसाइनमेंट। ओके? चलो आगे बढ़े फिर। ओके, नाउ लेट्स गो to one more primitive data type, the last primitive data type, that is your boolean। चलो boolean data type। ओके, लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका प्रिमिटिव, मैं बोल रहा हूं लास्ट प्रिमिटिव। बिफोर दैट चलो मुझे एक आंसर दो, मुझे एक आंसर दो। जब मैं लिखूंगा 2 ग्रेटर 3, तो ये क्या एरर देगा? रन टाइम एरर देगा या कंपाइल टाइम एरर देगा? कौन सा एरर देगा जब मैं लिख दूंगा 2 ग्रेटर देन 3? रन टाइम या कंपाइल टाइम? कौन सा एरर देगा? व्हाट यू थिंक? Which error, guys? Compile time. Okay, good. Good, Chetan. Sameer. Very good. Others? कौन सा एरर देगा?
अरे बाकी लोगों को एरर नहीं देगा क्या? नो एरर भूषण इज सेइंग। अच्छा, बाकी लोग, चलो भूषण को एरर नहीं आएगा। अच्छा, मैं आपको पहले डिफरेंस बता दूं। कंपाइल टाइम का मतलब है एग्जीक्यूशन करने से पहले। देखो जैसे यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, ये दिख रहा है एरर लाइन नंबर 5 के पहले, ये तो 5 जो लिखा है उसके पहले, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। मतलब रन करने से पहले आना, उसको कंपाइल टाइम। अभी मैंने हो सकता है यहाँ पे सेमी कोलन नहीं दिया है, इसलिए ये कंपाइल टाइम एरर है, मतलब रन करने से पहले। लेकिन जैसे सेमी कोलन दे दूंगा, देखो एरर नहीं है, मतलब इसमें कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। चेतन, समीर, इज इट क्लियर? बिफोर एग्जीक्यूशन। और रन टाइम मतलब अभी जब मैं रन करूंगा और कुछ एरर आएगा, उसको रन टाइम एरर बोलेंगे। मेक सेंस? मेक सेंस? मेक सेंस? परफेक्ट। चलो, तो अभी समझो एक छोटा सा थिंग। आपको क्या लगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से प्रिंट करने के लिए एबीसी प्रिंट करो, वेरिएबल प्रिंट करो, कोई नंबर प्रिंट करो? नो, system dot out dot println will again help you to check the condition. क्वेश्चन, कंडीशन। कंडीशन क्या है? मैंने यहां पे एक कंडीशन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है प्रिंट को। मैंने प्रिंट को एक क्वेश्चन पूछा है, इज दैट 2 इज ग्रेटर देन 3? मैंने क्वेश्चन पूछा, किसको? सिस्टम को। मैंने क्वेश्चन पूछा है यहां पे, देखो, इज दैट 2 ग्रेटर देन 3? या तो ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोलेगा। कंडीशन का आंसर सिर्फ दो ही चीजों में आता है, ट्रू या तो फॉल्स। मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? तो जब मैं ये रन करूंगा, तो ये आपको क्या बोलेगा? क्वेश्चन का आंसर क्या दिया उसने? सो नो एरर, ना कंपाइल टाइम ना रन टाइम, नो एरर। उसने आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिया, इज दैट 2 ग्रेटर देन 3? उसने बोला फॉल्स। मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग गाइस? मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? आप यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? सो आपने क्वेश्चन किससे पूछा? यू यूज अ कंडीशनल ऑपरेटर। यू यूज अ कंडीशनल ऑपरेटर। तो कितने कंडीशनल ऑपरेटर? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? ये क्लियर है सबको? एवरीवन? ओके, तो अभी आप लोग मुझे आंसर दोगे कुछ, बताओ। हर एक का आंसर आप देते जाओगे।
चलो बता, पहला क्या है? पहला क्या है? ट्रू। वेरी गुड भूषण, समीर, करण, चेतन, वेरी गुड, ट्रू। ओके, दूसरा क्या है? ट्रू, वेरी गुड प्रणाली। अच्छा, फॉल्स, चेतन, करण is saying false. Sameer and Pranali is saying true. Sameer and Pranali is saying true. Bhushan is also saying false. Mayuri is saying true. Okay, very good. तो जिन्होंने ट्रू बोला है, पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन देखो क्या है, हम सिस्टम को क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इज दैट 30 इज लेस देन 21 और इक्वल्स टू 21? तो ये दो कंडीशन है, एक है लेस, दूसरी है इक्वल, तो दोनों फॉल्स है ना? यस और नो? तो फॉल्स ही रिटर्न आएगा। मयूरी, समीर, प्रणाली, ये दो कंडीशन है, लेस और इक्वल। तो ना 30 21 से छोटा है, ना उससे इक्वल है, दोनों फॉल्स है। वैसे ही मैंने 21 को पूछा, इज दैट 21 लेस देन 45? यस, एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू बोलेगा। मेक सेंस? मेक सेंस? यहां तक क्लियर है सबको गाइस? इज इट क्लियर? देखो, हम धीरे धीरे ना एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप डेटा टाइप से स्विच हो रहे हो, इसलिए मैं ये कंडीशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। हम यहां से कंडीशनल लूप पे जाने वाले हैं। ओके, आप स्विच कर रहे हो, यू आर टेकिंग नाउ फर्स्ट गियर टू सेकेंड गियर, इसीलिए मैं ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, या आपको समझ रहा है कि नहीं पूछ रहा हूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है मैं क्या पूछ रहा हूं? चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू, बिकॉज यहां पे एक कंडीशन ट्रू हो गया, दैट इज इक्वल्स। यहां पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। यहां पे एक ट्रू हो गया, 21 इज लेस देन 45, तो दैट्स वाई ट्रू।
यहाँ पे इज दैट 21 नॉट इक्वल्स, बिल्कुल करेक्ट है, 21 इज नॉट इक्वल 23, तो ये भी ट्रू। इज दैट 34 इक्वल्स 34, बिल्कुल ट्रू, दोनों इक्वल है। रन करो एंड सी द आउटपुट। ये देखो, ये वाला पहला जो था हमारा वो फॉल्स, फिर आया 3 ग्रेटर देन इक्वल्स, बिल्कुल ट्रू। 30 लेस देन, नो, फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। 21 छोटा है 45 से, ट्रू। 21 नॉट इक्वल है, ट्रू। एंड 34 इक्वल्स है टू 34, ट्रू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर यहां तक? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिर्फ आपको नंबर प्रिंट करने के लिए नहीं है, याद रखना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिर्फ नंबर प्रिंट करने के लिए नहीं है, it will help you to write your logic as well. It will help you to write your logic as well. Clear? Clear है? Yes? तो 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 मैंने क्या बोला? Every condition returns either true or false. तो कोई भी कंडीशन सिर्फ दो ही आंसर दे सकती है, या तो ट्रू या तो false. That's it. And who holds true and false? Boolean data type will hold true and false. Yes or no? Yes or no? तो अगर मैं लिखूं boolean is employee, तो मैं लिखूंगा true या तो false। इनिशियलाइजेशन इस तरीके से होगा boolean का, जैसे हम इंटीजर करते हैं वैसे boolean किया मैंने, जैसे कैरेक्टर करते हैं वैसे boolean किया मैंने। Make sense what I'm saying? Make sense what I'm saying? So every condition returns true or false, और true और false कौन होल्ड करता है? Boolean data type। तो इसका मतलब थर्ड डेफिनेशन क्या हो गया? Every condition returns a Boolean data type। तो इसका मतलब है जब भी आप कोई कंडीशन चेक करोगे आपको हमेशा Boolean data type ही रिटर्न होगा। इज दैट क्लियर? तो मतलब जब भी आप ऐसे कोई कंडीशन चेक करोगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, वो आपको हमेशा बुलियन डेटा टाइप ही रिटर्न करेगा। दिस इज अ थंब रूल। दिस इज अ थंब रूल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? यस? यस? सो कंडीशनल ऑपरेटर्स क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है टेल मी अ डिफरेंस बिटवीन equals to and double equals to and double equals to, तो equals to क्या है? दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। और डबल इक्वल्स टू क्या है? ये क्लियर सबको?
ये क्लियर सबको? तो इक्वल टू, दूसरा डिफरेंस क्या है? इक्वल टू विल हेल्प यू टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, whereas double equals will help you to check the condition. Make sense? Does that make sense? बोर हो रहा है क्या? अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाने वाला हूं। बोर हो रहा है सबको? नहीं, सिद्धि ने यस बोला। ठीक है, सिद्धि राइट यस, बाद में नो लिखा। ओके, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है सबको? तो अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ, जिससे आपके कंडीशनल ऑपरेटर से कंडीशनल लूप क्लियर होगा। क्लियर? तो चलो अभी चलते हैं, हम लोग नया पैकेज बनाते हैं यहाँ पे। बाय द वे गाइस, यू आर गेटिंग योर कोड बेस ऑन टाइम? एवरीवन, सबको कोड मिल रहा है? यस, परफेक्ट। सिर्फ समीर को मिल रहा है? बाकी लोग? कोड बेस मिलता है, वीडियो मिल रहा है सबको? ओके, करण, अमन, समीक्षा, ओके, सिद्धि। कोड नहीं मिल रहा है सिद्धि? मयूरी आल्सो यस। अच्छा, ये कोड जो है मैं शेयर करता हूँ हर एक सेशन के बाद। ओके, चेक करो, आपको एक कोड भी एक लोकेशन पे शेयर होता है सबके साथ, बट ठीक है, दैट्स ओके। नहीं मिल रहा है तो बताओ, इमीडिएटली विल गेट इट। ओके, इमीडिएटली विल गेट इट। ओके, ओके, लास्ट सेशन का नहीं मिला है समीर, ठीक है, सो विल शेयर दैट। ओके, अगर नहीं मिला है तो, बिकॉज मेरा कोड शेयर इमीडिएटली हो जाता है 1 सेकंड में, क्लास खत्म होते ही साथ। तो मैं सपोर्ट टीम से फॉलो अप लेता हूँ इस पे। चलो देन, let me create a new package. I will create a new package. इसको बोलते हैं हम लोग लूप्स का पैकेज। बेसिक लूप्स देखते हैं हम लोग। पहले बेसिक्स देखते हैं। कंडीशन की बेसिक्स देख लेते हैं। ये बाकी सब बंद करता हूँ अभी, पुराने क्लासेस, ये सब आपको मिल जाएगा आज। ओके, कंडीशन। मुझे एक बात बताओ, जब मैं कंडीशनल ऑपरेटर बोलता हूँ, ओके, जब मैं कंडीशनल ऑपरेटर बोलता हूँ, तो व्हाट यू थिंक, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो सिंगल कंडीशन है, लेकिन डू यू थिंक ग्रेटर देन इक्वल्स टू इज अ टू कंडीशन? लेस देन इक्वल्स टू इज अ टू कंडीशन? yes or no? Do you think these are two condition? This is a one condition. This is one condition, okay, but do you think this is your two condition?
Do you think this is again your true condition? Yes or no? एक ग्रेटर और एक इक्वल, एक लेस और एक इक्वल। यस और नो? यस और नो? तो ये जो दो कंडीशन है ये रीड कैसे करते हैं हम लोग? ये दो कंडीशन जो है ये हम रीड कैसे करते हैं? तो जब मैं लिखता हूं 21 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 फॉर एग्जांपल, तो मैं ये रीड कैसे करता हूं? क्वेश्चन सिस्टम को मैं कैसे पूछता हूं? इज दैट 21 इज ग्रेटर और, देखो मैंने क्या बोला, और इक्वल्स टू 45। दो कंडीशन कैसे रीड होती है, कौन से ऑपरेटर से रीड होती है? और। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये क्लियर है मैंने क्या बोला? तो ये रीड होती है इज दैट 21 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 45। is that 21 is greater or equals to 25? Is it clear? Is it clear? Everyone. देखो मैं और क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन भी दिखा रहा हूं अभी मैं आपको। तो और में कितनी कंडीशन रहेगी? और में रहेगी हमेशा दो कंडीशन। और में रहेगी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और उसका आउटपुट रहेगा यहां पे। तो अभी मैं बता देता हूं, वन stands for true, okay, 1 stands for true and 0 stands for false। ये क्लियर? ये क्लियर? तो अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा? और में आउटपुट क्या आएगा? और कंडीशनल ऑपरेटर में अगर दोनों ट्रू है तो क्या आएगा? एग्जैक्टली ट्रू आएगा। और ट्रू मतलब 1, ठीक है? ट्रू मतलब 1। ये मैंने यहां पे लिख के रखा है, ये रीड कर लेना, ये आप ही के लिए लिखा है। ये आपको मिलेगा एज इट इज, डोंट वरी। ये क्लियर है? ये क्लियर है? आउटपुट इज 1। ये क्लियर है सबको? चलो, तो अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा? पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। आउटपुट क्या आएगा? और में, ठीक है, मैं और में पूछ रहा हूं। एग्जैक्टली आउटपुट इज 1, ट्रू। क्योंकि और क्या बोलता है? और बोलता है इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, मतलब दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। मेक सेंस? मेक सेंस? और क्या बोलता है? अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। तो अभी दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो अभी दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो एग्जैक्टली आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। मेक सेंस? ये सब ने हमारे अपने अपने कॉलेज लाइफ में देखा है। ये क्लियर है सबको यहां तक? हाउ आर वर्क्स?
क्लियर है सबको? यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो और क्या बोलता है वो बाद में देखते हैं। चलो, तो अभी मुझे एंड का बताओ। अभी मैं देखता हूं एंड। जैसे और देखा है वैसे अभी हम देखेंगे एंड। तो फिर से मैं ये कॉपी कर लेता हूं यहां से यहां तक। ओके, चलो सेम डेटा लेता हूं मैं। अगर आप चाहो तो मैं यही कॉपी कर लेता हूं यहां से यहां तक। आंसर सिर्फ आप लोगों को देना है। मैं आंसर डिलीट कर देता हूं सब। चलो बताओ एंड। अगर पहली कंडीशन 21 एंड 21 इज ग्रेटर एंड 21 इज इक्वल्स, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा एंड में? एग्जैक्टली जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। रेस्ट हर जगह वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड क्या बोलता है? एंड बोलता है both conditions needs to be true, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। then only true, otherwise false। ये क्लियर है? ये क्लियर है डिफरेंस? ये बेसिक्स क्लियर है कंडीशंस के एवरीवन? बेसिक क्लियर है सबको? क्लियर एवरीवन? यस। आगे बढ़े? बेसिक्स क्लियर? ओके, चलो फिर एक कंडीशनल लूप देखते हैं छोटा सा, एंड देन विल प्रोसीड। विल एंजॉय नाउ। कंडीशनल लूप। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहां पे पूछा है 21 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, वही सेम मैंने प्रिंट किया। तो ये क्या प्रिंट करेगा? कोई बताएगा मुझे?
ये क्या प्रिंट करेगा? बिल्कुल फॉल्स करेगा, राइट? बिल्कुल फॉल्स करेगा। अभी सेम मैं एक काम करता हूं, लेट्स से इंट प्रणाली एज इज 24 और इंट अनुप्रीता एज इज 25। अगर मैं यही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखता हूं कि प्रणाली is younger less than Anuprita. Do you think this work? Do you think this will work? Do you think this will work? मुझे पता चल जाएगा प्रणाली छोटी है या नहीं है अनुप्रीता से। Yes or no? Yes or no? Yes or no, guys? Do you think मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे? Yes? Yes? तो देखो मैं रन करता हूं, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल प्रणाली इज यंगर देन अनुप्रीता, ट्रू। बट मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है कि प्रणाली इज यंगर देन अनुप्रीता। और ये करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज नॉट सफिशिएंट। वो आपको सिर्फ एक चेक कंडीशन का आउटपुट लाके दे रहा है। बट डू यू थिंक दिस इज सफिशिएंट? डू यू थिंक दिस इज सफिशिएंट? नो। तो मुझे कैसे लिखना है? मुझे लिखना है, अगर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अगर प्रणाली एज, अगर प्रणाली एज या प्रणाली इज लेस देन अनुप्रीता, मुझे ऐसा लिखना है। अगर है तो SYSO प्रणाली इज यंगर। नहीं तो हु इज यंगर? हु इज यंगर? Make sense? Make sense what I'm saying? तो मैंने प्लेन इंग्लिश में लिखा है, अगर प्रणाली का एज छोटा है अनुप्रीता से, प्रणाली का एज लेस, छोटा है अनुप्रीता से, तो प्रणाली इज यंगर। नहीं तो अनुप्रीता इज यंगर। और अगर ये अगर को मैं इंग्लिश में बोल दूं इफ, और नहीं तो को मैं इंग्लिश में बोल दूं एल्स, so do you think this will work now? हम तो यही बोलते हैं, अगर को तो हम इंग्लिश में इफ ही बोलते हैं। ये नहीं तो ये इज इफ, नहीं तो एल्स। एग्रीड? 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 तो अगर मैं अभी ये कोड रन करूंगा तो देखो ये आउटपुट क्या देगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एकदम सिंपल। मैंने बोला था जावा सीखना है तो प्लेन इंग्लिश में सीखना है, हमारे रियल लाइफ में जोड़ दो। इट्स टू सिंपल, बिलीव मी, जावा इज टू सिंपल गाइस। ये समझा?
ये समझा सबको मैंने क्या बोला? मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने सिर्फ यहां पे कंडीशन चेक किया, सिर्फ मैंने लिखा इफ प्रणाली एज इज लेस देन अनुप्रीता। अगर प्रणाली का एज अनुप्रीता से छोटा है तो प्रणाली इज यंगर, अगर है तो। एल्स अनुप्रीता इज यंगर। डन। अभी यही मैं आपको इसका सिंटैक्स से दिखाता हूं। चलो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इफ एल्स, देखो सिंटैक्स, ओके, सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स, सिंटैक्स ऑफ इफ एंड एल्स क्या रहेगा सिंटैक्स? तो सिंटैक्स चालू होता है इफ, इसके बीच में आएगा कंडीशन। आप चाहो अगर सिंगल लाइन प्रिंट है तो ये ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, जैसे मैंने नहीं दिया था। ये देखो यहाँ पे एक ही लाइन इफ के अंदर था और एक ही लाइन एल्स के अंदर था, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं दिया। लेकिन बहुत बार होता है आपको मल्टीपल कंडीशन होती है तो इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, if condition returns true then only in if block, if का ब्लॉक कहां से चालू हो रहा है? ये देखो, ये यहां से, ये if का ब्लॉक है, ये यहां से चालू यहां पे खत्म। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये if ब्लॉक में आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में। ये क्लियर? ये क्लियर? Everyone, ये clear what I'm saying? Yes? तो मुझे सिर्फ कंडीशन यहां पे देना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमेशा वो ये यहां से यहां तक इफ ब्लॉक में जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहां से यहां पे एल्स ब्लॉक में जाएगा। अभी एक सिंपल क्वेश्चन है, अभी एक सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मैं कमेंट कर दूं, ये मैं कमेंट कर देता हूं यहां से यहां तक, ये सिंटैक्स रखेंगे आपके पास, ठीक है? अब एक सिंपल क्वेश्चन, आई वांट टू नो who is elder between Karan and Aman। अभी मुझे बताओ कौन बड़ा है। ओके, तो लेट्स से करण का एज इज 25 एंड लेट्स से अमान का एज इज 27। बताओ कोड कैसे लिखूं? मुझे आंसर नहीं देना है कि हाँ कौन एल्डर है, मुझे ये दिख रहा है।
कैसे कोड लिखूं? मुझे एल्डर देखना है। हु इज द एल्डर? कंडीशन लिखना है। कंडीशन कैसे लिखूं? सिंपल। वेरी गुड, वेरी गुड अनुप्रीता, गुड गुड। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड सिद्धि। तो पहले मैं करण का आंसर ले लेता हूं। करण ने क्या बोला? इफ अमान एज, उसने क्या बोला? इफ अमान एज इज ग्रेटर देन करण एज। अगर अमान एज इज ग्रेटर देन करण एज, तो क्या प्रिंट करना चाहिए? क्या प्रिंट करना चाहिए करण? वेरी गुड भूषण। अगर ये ट्रू रहता है कंडीशन, अगर ये ट्रू है कंडीशन, तो हम यहां पे सिंपल प्रिंट कर देंगे अमान इज एल्डर। यस और नो? यस और नो? यस और नो? अगर अगर अमान एज बड़ा है, मतलब अमान का एज करण के एज से बड़ा है, ग्रेटर हमने चेक कर लिया, तो अमान इज एल्डर। और अगर वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है, तो कौन हो जाएगा एल्डर? मेक सेंस? तो देखो रन करके, देखो रन करके क्या बोलता है वो। ये देखो अमान इज एल्डर। अभी मैं करण का एज 29 कर देता हूं। अभी इसने क्या प्रिंट करना चाहिए? मैंने करण का एज 29 कर दिया। अभी इसने क्या प्रिंट करना चाहिए बताओ? सेम लॉजिक चलना चाहिए, जो करण ने लिखा है वो सेम लॉजिक चलना चाहिए। तो इसने प्रिंट करना चाहिए अभी करण इज एल्डर। चलो देखते करता है कि नहीं। वेरी गुड, ये देखो प्रिंट कर दिया। वेरी गुड, मतलब आपके दोनों लॉजिक चल गए। अभी दूसरा लॉजिक दिया था, वो था अनुप्रीता ने, करण एज इज लेस देन अमान एज। सो एक मेरा डेफिनेशन जिंदगी भर याद रखना, एवरी प्रॉब्लम हैज टू सॉल्यूशंस, मोर देन टू, बट मैं बोलता हूं हर एक प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है। वो आपके लाइफ का हो, ठीक है, we have some personal problems also, right? But every problem has two solutions always, याद रखना। तो अगर आपने देखा होगा तो अनुप्रीता ने ये कंडीशन ही उल्टा लिखा है। ये देखो अनुप्रीता ने क्या लिखा है। अनुप्रीता ने लिखा है इफ करण एज इज लेस देन अमान एज। उसने ऐसा लिखा, देखो करण ने क्या लिखा? अमान एज इज ग्रेटर। अनुप्रीता ने लिख दिया करण एज इज लेस। अगर करण का लेस है,
छोटा है करण तो अमान इज एल्डर। यस और नो? अगर करण ही छोटा है तो अमान इज एल्डर, एल्स करण इज एल्डर। मेक सेंस? मेक सेंस? देखो तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इसने बोला कि इज अमान एज ग्रेटर देन करण, अगर है तो अमान को एल्डर बोल दो, और अगर ये फॉल्स बोलता है कंडीशन तो करण को एल्डर बोल दो। यही अनुप्रीता ने उल्टा किया। अनुप्रीता ने क्या बोला, अगर करण एज छोटा है, मतलब करण का एज छोटा है अमान से, तो अमान ही एल्डर हो गया अगर छोटा है तो, नहीं तो करण एल्डर हो गया। अगर छोटा नहीं है तो डेफिनेटली फॉल्स आ गया, मतलब करण ही बड़ा है। यस और नो? यस और नो गाइस? यस और नो? यस और नो? किसी और ने, सिद्धि ने और अलग तरीके से लिखा है यही। ओके, यही सेम भूषण ने किया था, सिद्धि ने और अलग तरीके से किया है। सिद्धि ने क्या किया यहाँ पे देखो, ये कॉपी कर लेता हूं मैं, और सिद्धि का आंसर देखो, यहाँ पे लिख देता हूं सिद्धि, ये है अनुप्रीता और भूषण, ओके, और ये करण का आंसर। तो सिद्धि ने क्या लिखा है, सिद्धि ने सिर्फ यहां पे लेस देन के जगह ग्रेटर देन कर दिया। इज करण एज ग्रेटर देन अमान एज? तो बताओ अभी आउटपुट में क्या चेंज होगा, आप लोग आंसर दोगे मुझे, आउटपुट में क्या चेंज होगा गाइस? टेक इट सिंपल। हाँ, इधर मुझे प्रिंट में क्या चेंज करना है बताओ, कंडीशन खुद समझो। इफ में क्या देना है, एल्स में क्या देना है, प्रिंट क्या करना है, अभी आप लोग आंसर दोगे। वेरी गुड अनुप्रीता। अदर्स सोचो। अदर्स प्लीज आंसर। सेम रखू समीर? कैसे सेम? कंडीशन देखो। वेरी गुड समीक्षा। कंडीशन देखो समीर, यहां पे क्या लिखा है, अगर करण का एज अमान से ज्यादा है, अगर ये ट्रू है तो आप क्या बोलोगे, अमान एल्डर है कि करण एल्डर है? जब करण का एज बड़ा है तो क्या बोलोगे समीर? जब वो ट्रू रिटर्न करेगा तभी तो इफ ब्लॉक में जाएगा, फॉल्स आएगा तो एल्स में जाएगा। समीर, यहां पे प्रिंट में क्या चेंज करोगे? इफ करण एज इज ग्रेटर देन अमान, तो करण बड़ा हो गया या अमान बड़ा होगा इधर? समीर, सोचो। गुड समीक्षा, प्रणाली, वेरी गुड। समीर, व्हाट यू थिंक, क्या करना चाहिए?
अरे, एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? पता नहीं। यस, वेरी गुड। सोनाली, सोनाली, गुड। ये लड़का आंसर नहीं दे रहा है। तो सिंपल है, अगर करण का एज बड़ा है एक अमान से तो करण इज एल्डर। ट्रू है तो, फॉल्स है तो अमान इज एल्डर। इतना ही चेंज होगा। यस, रेस्ट एज इट इज। रेस्ट एज इट इज। तो देखो तीनों का आंसर सेम आएगा जो ऊपर आ रहा है, करण इज एल्डर, करण इज एल्डर। अगर मैं अभी इधर करण का एज कर देता हूं 25, तो अभी आ जाएगा अमान इज एल्डर। तीनों लॉजिक का मतलब तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन। देखो अमान इज एल्डर। अभी एक सिंपल क्वेश्चन, लेकिन दोनों सेम एज के हैं। अभी बताओ, अभी बताओ, दोनों सेम एज के हैं, अभी क्या प्रिंट करेगा? दोनों सेम एज के हैं, अभी तो गलत हो गया। आपने वैल्यू सिर्फ दो चेक की, अभी क्या प्रिंट करेगा? एग्जैक्टली, लॉजिक विल नॉट वर्क। लॉजिक विल नॉट वर्क। एरर नहीं आएगा कोई भी सिद्धि, क्योंकि कंडीशन आइदर आपका ट्रू रिटर्न करता है, मैंने पहले ही बोल दिया है एवरी कंडीशन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो जब आप बोलोगे, पहला कंडीशन देखते इफ अमान एज इज ग्रेटर देन करण एज, वो बोलेगा फॉल्स। फॉल्स है तो जाके एल्स में प्रिंट कर देगा करण। बट आंसर इज रॉन्ग, करण इज नॉट एल्डर। सेम यहां जाएगा, इज दैट करण एज इज लेस, बोलेगा फॉल्स, फिर से जाके करण यहां पे एल्डर प्रिंट कर देगा। सेम यहां पे जाके चेक करेगा, इज दैट करण एज इज ग्रेटर, बोलेगा फॉल्स, तो यहां पे जो एल्स में है वो प्रिंट कर देगा। तो एवरी टाइम जो एल्स में लिखा हुआ है वो प्रिंट कर देगा। ये देखो दो टाइम एल्स में करण है और तीसरे बार अमान है। तो डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? हमको आंसर चाहिए कि बोथ आर हैविंग अ सेम एज, हमको ऐसा प्रिंट करना है। डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? नो, this is not a right answer. This is not a right answer.
क्लियर? तो अभी बताओ क्या करोगे? एग्जैक्टली. सो दिस इज अ असाइनमेंट फॉर यू. फिर मैं आपको मल्टीपल कंडीशन दिखाने वाला हूं इन द नेक्स्ट सेशन. देन आई विल शो यू मल्टीपल कंडीशन. मेक सेंस? कैन यू डू दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट? विल दैट मेक सेंस? कर लोगे असाइनमेंट तो मैं आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूं. तो देखो आपका प्रॉब्लम जो है वो ये सारी वैल्यू के लिए चलना चाहिए. लेट से पहली बार करण का एज 24, अमान का 25. फिर करण का एज है 26, अमान का एज इट इज रख देते हैं 25. ओके. फिर करण का एज भी 25 एंड अमान का एज भी 25. ये तीनों वैल्यू के साथ आपका डेटा चलना चाहिए. मैं आपको दे रहा हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट चैट विंडो पे. कॉपी दिस, कॉपी दिस. मैंने चैट विंडो पे दिया है. ये तीनों वैल्यू के लिए आपका कोड चलना चाहिए. आपको कोड लिखना है सबका, सबको. मेक सेंस? परफेक्ट, परफेक्ट. सो आई विल चेक दैट. और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, आप ट्राई करो. ठीक है, आंसर आना जरूरी नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. ठीक है, मैंने हमेशा बोला है मैंने कि जब तक आप कोड लिखोगे आप कोड के साथ उतना यूज टू हो जाओगे. ओके. सो ट्राई दैट. नहीं आया दैट इज ओके. आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी completely fine on that problem statement. Don't worry. But one suggestion, do not take help from Google. ट्राई बाय योर ओन. मैं चाहता हूं आप लोग सीखो. कॉपी पेस्ट से हम लोग नहीं सीखेंगे. ठीक है, हमको हमारे लॉजिक बिल्ड करने हैं. क्लियर है? क्लियर है सबको? यस. एंड नेक्स्ट सेशन हम लोग और थोड़े आगे जाके और लूप्स देखने वाले. सो लेट्स एंजॉय दिस सेशंस गाइस. यू विल लव टू सी सम लॉजिक बिल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. फिर मैं आपको एज ऑटोमेशन टेस्टर आपका एक वेपन भी दिखाऊंगा विच इज वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, चलो देन गाइस, we'll stop it here today. Have a good day. Take care of yourself and your family. We'll meet again in the next session, guys. Bye. Take care, guys. Thank you so much for joining. Bye.